बच्चों, आप कैसे सब? हम काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और हम आज से फिर स्टार्ट करते हैं। और डिवीज़न चल रहा था, अब इसको ख़त्म करते हैं, बाद उसको ख़त्म करते हैं। फिर कल से डेसिमल वाले 10 वाली संख्या को जोड़ना, उनको गुणा करना, उनको भाग करना सीखेंगे। भाग का मतलब होता है बराबर, बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटना। जैसे हमारे पास 25 टॉफी हैं, 25 टॉफी हैं और हमको 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो 25 का पहाड़ा पड़ेंगे। 25 के पहाड़े, 5 के पहाड़े 25 कब आता है? 5 छक्का 5, 5 10, 5 के 15, 5 24, 5 25, 1 2 3 4 और ये 5। 5 का पहाड़ा 5 बार पड़ेंगे तब आएगा हमारा 25, या 5 की 5 बार पहाड़ा करेंगे तब आएगा 25। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 25 में 25 गया 0। अब मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं भाज्य। भाजक, भागफल, और एक होता है शेषफल। भाज्य होता है वो जिसमें भाग दी जाती है, जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, यह भाज्य। जितना हुआ हमारा 25। और भाजक होता है जिससे भाग दी जाती है, जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं। तो कितना हमारा 5। भागफल जितनी बार जाता है, और शेषफल जो बचता है, जो बचता है, जो मतलब कि जो बच गया। अब मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का कितना हुआ 25, भाजक कितना 5, कितना भागफल है 5, और शेष कितना 0। अब इनसे गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 0 जोड़ेंगे, 25 में वो 0 जोड़ेंगे 25 आएगा, तो 25 बराबर 25। तो हमारी गुणाई बिल्कुल ठीक हुई है। सबको नोट कर लेना, इसे याद रखना। भाज्य कौन सा होता है? ये होता है जिसमें भाग दी जाती है, और भागफल जिससे दी जाती है, जिससे भाग देते हैं, वो कितना हमारा 5। और भागफल जितनी बार जाता है, ये कितनी बार है 5 बार। और शेषफल जो बचा है हमारा, क्या बचा है 0। और इसका ये रूल है, अगर तुम्हें चेक करना है कि हमारी भागफल सही हुई है, गुणा सही हुई नहीं, तो उससे पता निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर जो भाग जिसमें भाग दी जाती है वो यहाँ पर रख लेंगे, जिससे दे रहे हैं भाग वो यहाँ पर रख लेंगे, फिर गुणा में भागफल जितनी बार गया प्लस जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा हमारा गुणा ठीक हुई है कि नहीं। इसको मिटा देता हूँ, अभी 1-2 सवाल हो सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल। जैसे एक सवाल है हमारा, इसे हमें भाग करनी है, 6 से भाग करनी है 45 को। तो 6 के पहाड़े में 45 कब आता है? 6 सत्ते 42, 6 की गुणा 7 बार करेंगे तब 42 आएगा, 6 की गुणा 7 बार करेंगे 42 आएगा, 6 की गुणा 8 बार करेंगे 48 आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, 48 लेंगे या 45? 48 लेंगे या 42 लेंगे? हम इसमें से लेंगे 42, क्योंकि 48 जो है 45 से बड़ा है, हमें भाग करनी है 45 में। जब हम 48 यहाँ पे लिख देंगे तो इससे खुद बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इससे छोटी वाली संख्या लें, जो यहाँ पे लिखी है भाज्य, इससे छोटी वाली संख्या लेते हैं। अब हम 42 कितनी बार गुणा करेंगे? 7 बार। 6 का बड़ा 7 बार बड़ा तो 42 आया। तो यहाँ से कितना बचा? 3। 5 में 2 है, 3 बच गया। अब 3 छोटा है, 3 6 से छोटा है, तो 6 से 3 में भाग नहीं कर सकते, तो 3 का 3 ही रहेगा, तो हमारा शेष 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे रख के लिख लो, भाज्य क्या है हमारा? 45। फिर ये बराबर गज नहीं, इसको बोलते हैं बराबर का। फिर भाजक जिससे भाग देते हैं कितना? 6। फिर गुणा का हिसाब लगा दिया। फिर भागफल कितना है? 7। फिर शेषफल कितना? शेषफल 3। 45 बराबर इसी गुणा करेंगे 7 6 42 प्लस के 3, 42 और 3 45। ये दोनों तक बराबर संख्या आ जाए, इतनी इधर जो लिखी है इधर भी बराबर आ जाए, तो हमारी संख्या मतलब कि हमारी गुणा सही हुई है। तो हमारी गुणा बिल्कुल सही है। एक सवाल और करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। फिर कल से दशमलव वाली संख्या जोड़ना सीखते हैं। सब उससे डरते हैं, दशमलव वाली संख्या को गुणा करना कैसे करते हैं, उनसे बहुत बच्चे डरते हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे उसमें। और किसी छठे क्लास बच्चे को देना, उससे पूछना, इसकी गुणा करते हैं, वो इसकी गुणा करेगा तो दशमलव वाली संख्या को देख कर वो डर जाएगा। इसे हम कल सीखेंगे, उससे हो नहीं पाएगी। जैसे हम जानते हैं 11 से भाग करनी है, हमें संख्या ले लेते हैं, फिर हम 100 ले लेते हैं। 100 रुपये को 11 जनों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम 100 रुपये हैं, हम उनको 11 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो 11 का पढ़ना पड़ेंगे कितनी बार? 11 के पढ़ने में कब आता है? या तो 11 की गुणा 9 बार करोगे तब आएगा 99। तो 11 की गुणा 10 बार करेंगे तो 110 आएगा। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? 110 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इससे बड़ी हो जाएगी। 100 से बड़ी 110 नहीं ले सकते, तो हम 99 लेंगे। तो 11 का पढ़ना कितनी बार पढ़ा? 9 बार। तो कितना है? 99। अब यहाँ से 100 में से 99 के तो 1 बचेगा। अब फिर इसको देख लो, मैं ऐसे ही रख के भाज्य बराबर भाज्य कौन सा? भाजक कौन सा हमारा? 11 है। भाज्य 100 है, भाजक 11 गुणा भागफल कितना है? 9। शेषफल कितना? 1। 11 के गुणा 9 में करेंगे 99 और 1 जोड़ेंगे 100। 100 बराबर 100। देख लो 100 बराबर 100 ही आ रहा है, तो भी 100 है, इधर भी 100 है, तो इसका मतलब हमारी गुणा सही होगी। अभी एक सवाल और देता हूँ, उसको करके बताना। जैसे कि हम करते हैं 9 से भाग करते हैं, हम संख्या लेते हैं 2 4 5। अब इसको हम भाग करते हैं। अब 9 से भाग करेंगे, पहली संख्या 2 में भाग कर सकते हैं उसे? नहीं, क्योंकि 2 छोटा है मुझसे, 9 बड़ा है 2 छोटा है। तो फिर अगली संख्या इन दोनों भाग करेंगे, इन दोनों भाग करेंगे
तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 27 नहीं ले सकते, 9 के 27, 27 नहीं ले सकते क्योंकि 27 से बड़ा हो जाएगा, 18 ले लिया, 9 दूनी 18। अब यहाँ से कितने बच गए, 6 बच गए, 8 14, 14 में से 8 गए 6। अब 6 9 से छोटा है तो हम नहीं, मतलब इसमें गुणा नहीं कर सकते, तो फिर हम उतारेंगे 5, यहाँ पर 5 उतार लिए। अब ये हो गया 65, तो 65 में 9 से गुणा कर सकते हैं, 9 सत्ते 63, कितने 2 बच गए। अब 2 फिर छोटा है तो इसमें गुणा वो भाग नहीं कर सकते, तो हम उतारेंगे 3, 9 दूनी 18, कितना बचा हमारा 5, 13 में से 8 गए 5 बचे। अब ये आ गया, अब इसको भी देख लो, भाज्य बराबर कितना 24, बराबर कितना है, भाजक कौन सा है 9, भागफल कितना 272 प्लस कितना शेष 5। पहले से दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 और हासिल लगा के 27 में 243 होते हैं, 244 हो जाएगा, प्लस के कितना 5, 24 53, 24 53 बराबर कितना आ जाएगा, 5 13 का 3, 4 1 5, जो इधर है वही आएगा। ऐसी संख्या की गुणा ऐसे करनी है। एक कोर्स कॉल देख लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, साथ करनी है 3 2 नहीं से लेते हैं 15 ले लिया, फिर 12 से करते हैं, 12 से करते हैं 25 में, 25 में सवाल पर लास्ट करते हैं। अब 12 की गुणा करनी है, 12 से हमें भाग करनी है इस संख्या में, मतलब इस संख्या को बराबर, ये जो है तुम्हारा मतलब कि हमारा समझ लो टॉफी। अब ये 12 बच्चों को बराबर बराबर बांटनी है, कैसे बांटेंगे, 12 से भाग करेंगे इनको, जितनी यहाँ पर भाग पलाएगा तो बच्चों को इतनी टॉफी मिल जाएगी। 12 से 25 में करेंगे, पहले 2 में नहीं कर सकते क्योंकि तो छोटा है 12 से, तो फिर अगली संख्या के पास गए तो हम दोनों मिलकर वही 25 में भाग करेंगे, तो 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। अब एक छोटा है 12 से नहीं पढ़ सकते, तो फिर एक अगली संख्या के पास गए, वो हमने संख्या उतार ली, यहाँ पे हमने 1 उतार ली। अभी क्या, अभी भी छोटा है, अभी भी छोटा है, अभी भी मतलब कि 12 से छोटी संख्या रह गई, तब हम अगली संख्या उतार लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, अगली संख्या ऐसे नहीं उतारेंगे, पहले यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, फिर उतारेंगे 3, 12 नहीं हो 108। ऐसा नहीं है कि तुम 2 संख्या में उतार लेंगे, अब ऐसा नहीं है कि तीसरी संख्या एकदम उतार दो, पहले यहाँ पे जोड़ 0 लगाएंगे फिर उतारेंगे, 12 नहीं हो 108, फिर 5 बचे, फिर उतार लिया 4। अब यहाँ से ये छोटी संख्या रह जाती, अभी भी नहीं पढ़ पाते, तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाते, फिर यहाँ से वो जो संख्या लिखी होती है वहाँ पर उतार लेते। 12 चौक 48, कितने बज गए, 6 बजे। इसे गुणा करके बताना है कमेंट्स में कि ये सही हुआ है कि नहीं।